अब बात कर्नाटक की, जहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 5 बाघों की अचानक से मौत हो गई। मरने वाले एक बाघिन और 4 शावक थे और ये कोई नेचुरल मौत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इन बाघों को जहर देकर मारा गया है। सवाल यह है कि बाघों का जानी दुश्मन कौन है और आखिरकार इन बेजुबान बाघों की जान के पीछे क्यों पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। पहला टाइगर, दूसरा टाइगर, तीसरा टाइगर, चौथा टाइगर, पांचवा टाइगर। टाइगर्स की ये तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर में मौजूद एमएम हिल्स की है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाघों के बीच इंसानों का क्या काम और बाघ वहां मौजूद लोगों पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सच यह है कि ये सभी टाइगर्स मरे हुए हैं। अब इस सुनसान जंगल में इनकी मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ी पहेली है। 5 बाघों की डेड बॉडी मिलने से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। मारे गए बाघों में से एक मादा बाघ और 4 उसके शावक हैं। वन विभाग को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पता लगाने में जुट गए कि आखिर इन बाघों की मौत किस वजह से हुई है। देखिए, पहला बाघ यहां पर है, दूसरे बाघ की डेड बॉडी उससे कुछ दूरी पर मौजूद है, तीसरा बाघ चट्टान पर है, चौथा बाघ झाड़ियों के बीच में है। पांचों टाइगर्स की डेड बॉडी 30 मीटर के दायरे में मिली है। सभी टाइगर्स के बॉडी पर न तो कोई चोट का निशान है, इनके शरीर पर कोई गोली का निशान भी नहीं है, इनका आपस में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, न ही किसी जानवर ने हमला किया था, यहां तक कि किसी शिकारी ने इनका शिकार तक नहीं किया है। अब सवाल यह है कि फिर इन टाइगर्स की मौत कैसे हुई। हुग्यम फॉरेस्ट रेंज में हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर एक बाघिन और उसके 4 शावकों की दुर्दांत मौत हो गई। आप देखिए, यहाँ पर वो निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो राख का ढेर आपको दिख रहा है, ये वही जगह है जहाँ पर बाघिन और उसके 4 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। इस राख के ढेर से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शावकों का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, जो 2 ढेर बड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बाघिन का और बाकी बच्चों का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। जहां इन टाइगर्स की बॉडी मिली है, वहां से कुछ दूरी पर एक गाय भी मरी पड़ी है। वन विभाग को शक है गाय का शिकार करने के बाद इन टाइगर्स की मौत हुई है। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि सभी टाइगर्स की मौत जहर से हुई है। तो क्या जहर गाय के शरीर पर था या फिर गाय ने जहर खा रखा था। आप देखिए, ये पूरा इलाका अगर हम आपको समझाएं तो ये एमएम हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जैसा जो बाघों की संख्या है वो भारत में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका जो है उसमें दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी इस फॉरेस्ट रेंज में कई सारे बाघ मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, अगर हम सड़क की बात करें तो कुछ ही मीटर की दूरी पर ये जगह है, लेकिन ये बाघों की टेरिटरी है और डीप इनसाइड फॉरेस्ट में जब गाय जो है वो चली जाती है तो बाघ उसे हंट करता है। एमएम हिल्स के चारों तरफ टाइगर्स रिजर्व पार्क है। एमएम हिल्स में भी टाइगर्स आते हैं, यहाँ शरण लेती हैं, लेकिन ये इलाका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित नहीं है और यहाँ पर आसपास कई गांव हैं जहाँ पर लोग सैकड़ों की तादाद में गाय पालते हैं। गाय मालिक दिन में इन गायों को चारा खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में कई बार ये गायें झुंड से भटककर घने जंगलों में चली जाती हैं और टाइगर्स का शिकार बन जाती हैं। जिन 5 बाघों की मौत हुई है, उन्होंने गाय के पिछले हिस्से पर अटैक किया था और बाघों ने मौत से एक दिन पहले शिकार किया था। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक बाघिन की मौत दूसरे दिन मांस खाने से हुई है। वन विभाग को शक है कि गाय की मौत से गुस्साए मालिक उसके बॉडी पर जहर डाल गया और दूसरे दिन बाघिन जब अपने शावकों के साथ मांस खाने आई तो सभी की मौत हो गई। जहाँ पर बाघों की मौत हुई है उससे कुछ मीटर की दूरी पर देखिए हमें क्या नजर आया। यहाँ पर आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में जो हैं वो गायें हैं जो चरने के लिए छोड़ दी गई है। इनके साथ कोई यहाँ पर अटेंडर भी नजर नहीं आ रहा और ये एक बहुत बड़ी
वजह मानी जा सकती है कि बाघों की मौत का जो है कारण है। जब ये गायें यहाँ से निकलकर उस एरिया में पहुँच जाती हैं जो बाघ की टेरिटरी है, तो ये बहुत सहज सी बात है कि बाघ जो है वो उसको हंट करेगा। और ऐसा ही अभी पता चल रहा है कि जब बाघ ने ऐसे ही एक गाय को हंट कर दिया, उसके बाद जो गाय के मालिक हैं वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि उनकी गाय मर चुकी है तो गुस्से में उस गाय पर जहर छिड़का गया। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि जहर जो है गाय में पहले से ही मौजूद था या फिर उसके मरने के बाद ये जहर छिड़का गया, ताकि बाघिन जब वापस उसके मांस को खाने के लिए आए तो वो और उनके जो श्रावक हैं 4 वो उनकी मौत हो जाए। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने बाघों के मारे जाने की घटना की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। ईश्वर खंडरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया है कि घटना की जांच रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल मिलाकर 906 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके आसपास चाहे वो तमिलनाडु का सत्यमंगलम हो या फिर कर्नाटका के 2 जो बड़े यहाँ पर अभयारण्य हैं उन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। बंदीपुर, सत्यमंगलम और BR हिल्स, ये 3 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर ऑलरेडी घोषित हैं। इसी वजह से पिछले 15 सालों से इस बात की मांग उठ रही है कि वाइल्ड लाइफ अभयारण्य जो MM हिल्स है उसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जा चुका है।